दीपावली के दूसरे दिन मान्यता के मुताबिक गोवर्धन पूजन किया जाता है। संस्कृति के अनुसार शाम के वक्त गोवर्धन पूजा की प्रथा चली आ रही है। घरों के बाहर आसपास की महिला एकत्रित होकर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाती हैं और शाम को सभी पुरुष उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गोबर से बनाए गए गोवर्धन को खील पताशों से सजाया जाता है। इसके बाद विभिन्न पकवानों का भोग लगाकर पूजा की जाती है। जॉन्सगंज इलाके में रह रहे यूपी के लोगों ने दीपावली के दूसरे दिन मान्यता के मुताबिक गोवर्धन पूजा की। घर के छोटे बड़े सभी लोगों ने गोवर्धन की पूजा कर 7 बार परिक्रमा की और भगवान गोवर्धन और कृष्ण की जय जयकार के साथ परिवार में खुशहाली की कामना करते हुए शंख और घंटा बजाकर गोवर्धन की आरती कर पंचकुटे का प्रसाद वितरित किया। इंद्र भगवान के क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर ये पर्वत उठाया था। इसलिए हमें ताकि वो जो वर्षा हो रही थी उससे बचने के लिए, सभी लोगों को बचाने के लिए उन्होंने इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस कारण गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे घरों के अंदर ये गोवर्धन पूजा जो अपने गोवर्धन में जो वहाँ नहीं जा सकते हैं, जो परिवार के सदस्य कई बहुओं की बेटियों की परेशानी होती है, इस वजह से क्या है कि अपने घर के अंदर गोवर्धन पूजा बनाकर गोबर की बनती है। ये गोवर्धन बाबा और कृष्ण भगवान का ये होता है। इन्होंने क्या है कि वहाँ संकट आया, संकट में उन्होंने पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत, जिससे उनको सबको बचाया था। इसी कारण ये गोवर्धन पूजा की जाती है। चंद्रवरदाई नगर में रहने वाले परिवारों के बीच सामूहिक रूप से एक ही गोवर्धन बनाया जाता है। गोवर्धन बनाने वाली गुंजन गुप्ता ने बताया कि गोवर्धन पूजा पुरातन काल से हमारी संस्कृति की धरोहर है। हर वर्ष गाय के पवित्र गोबर से भगवान कृष्ण की पर्वत उठाते हुए प्रतिमा का निर्माण करते हैं। गोवर्धन बनाने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। इसके बाद सभी कॉलोनी निवासी बड़े भक्ति भाव से गोवर्धन की पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान गोवर्धन गिरधारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं और सब लोग इसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में इंद्र के द्वारा गोकुल वासियों पर बारिश की गई थी और उन गोकुल वासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। जिस तरह से भगवान ने पूरे गोवर्धन की रक्षा की, उसी प्रकार से भगवान हम पर छत्र छाया बनाए रखे और हम सबकी रक्षा करे, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। धनतेरस से त्यौहार शुरू होता है। धनतेरस के बाद छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली एंड फिर उसके बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा में गोबर से श्री कृष्ण भगवान को विसर्जित किया जाता है, विराजमान किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद बस यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बस ये श्री कृष्ण भगवान की छाया सबके सिर पर छत्र छाया अच्छी सी पड़ी रहे। दीपोत्सव के त्योहार दीपावली के राम के दिन से शहर के मंदिरों में भगवान के निमित्त अन्नकूट महोत्सव के दौर शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु भगवान को नई फसल, धान और सब्जी सहित अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित कर अन्नकूट का प्रसाद बनाकर समर्पित कर रहे हैं। राबड़िया मोहल्ला शंकर नगर में शंकर सिंह भाटी निवास पर भाटी परिवार द्वारा मंगलवार को ठाकुर जी के समक्ष अन्नकूट का प्रसाद भोग स्वरूप अर्पित किया गया। इस मौके पर भाटी परिवार में हवन यज्ञ कर सुख समृद्धि की कामना की गई। घर में बने मंदिर में सभी ने सपरिवार ठाकुर जी के समक्ष आरती अरदास कर अन्नकूट का भोग लगाया और इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव की जानकारी देते हुए हेमंत भाटी ने बताया, भगवान दामोदर की पूजा का एक विशेष महत्व होता है और उस कार्तिक माह की पूजा करने का एक विशेष महत्व भी माना गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज अन्नकूट का भोग यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के अन्न से ये भोग बनाया जाता है
और उन सभी को मिला के भगवान कृष्ण के, भगवान दामोदर के आज भोग लगाया जाता है। तो हम सभी सब परिवार से, इष्ट मित्रों सहित सभी इकट्ठे होकर आज भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग यहाँ पर लगाया जा रहा है। चौसगंज संगम विहार कॉलोनी में मंदिर पर नए धान, सब्जियों आदि का अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाया गया। पुरातन परंपरा के मुताबिक अन्नकूट का अपना ही महत्व है। अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने वाला स्वस्थ व निरोगी रहता है, इसलिए पहले भोग भगवान को लगाकर श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जाता है, जिसमें पचकुटे की सब्जी, कढ़ी, चावल, बाजरे का खिचड़ा, पूड़ी आदि का भोग भगवान को लगाकर पूजा अर्चना के पश्चात भंडारे में अनेकों श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद दिया गया। विगत 25 वर्षों से, जब से मंदिर की स्थापना की है, तब से अन्नकूट का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। क्या रहता है इसमें? इसमें भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से मथुरा के अंदर गोवर्धन पर्वत उठा करके सभी नगरवासियों को एक गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठा करके अन्नकूट जो बनाया था, उसी की प्रक्रिया को हम यहाँ दोहराते हैं। उसी प्रकार का ये कार्यक्रम हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं। कार्तिक माह की अमावस्या के बाद आने वाले दूध से शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के दौर शुरू हो गए। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में सब्जियों और अन्य खाद्य सामग्री भगवान के समक्ष अर्पित की। इसके बाद सभी को मिक्स कर अन्नकूट का प्रसाद बनाया गया। शाम को ठाकुर जी की महाआरती कर अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। आगरा के स्थित प्राचीन गणेश मंदिर और सामने ही स्थित बालाजी मंदिर पर आयोजित अन्नकूट महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के सान्निध्य में ग्रामीणों ने कदम्ब के पेड़ के नीचे पहली बार अन्नकूट बनाया था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इसे कदम भोग के नाम से भी जाना जाता है।